नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस पोस्ट में उत्तराखंड के भूतांगी देवता कल्विष्ट देवता के बारे में बताएंगे। कल्विष्ट देवता उत्तराखंड के भूतांगी देवता में से एक हैं, जिन्हें पीड़ितों का सहायक देवता माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार कल्विष्ट देवता का जन्म कुमाऊं के बिनसर के निकटवर्ती गांव कोटयुरा में हुआ था। श्री बद्रीदत्त पांडेय जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में उनके पिताजी का नाम केशव बिष्ट था तथा उनकी माता का नाम दुर्पाता था और कल्विष्ट देवता का नाम श्री कल्याण सिंह बिष्ट था। कल्विष्ट देवता मानव योनि में वीर रंगीले जवान थे। वह राजपूत होने के बावजूद भी ग्वाले का काम करते थे। वह बिनसर के जंगलों में गाय व भैंस चराने का काम करते थे। लोकगाथा के अनुसार कल्विष्ट कलुवा प्रतिदिन बिनसर में सिद्ध गोपाली नाथ नामक व्यक्ति के वन्हा दूध देने जाते थे, जिनके पड़ोस में श्री कृष्ण पांडेय नामक व्यक्ति जो राजा का दरबारी था, उसके घर भी कल्विष्ट कलुवा का आना जाना था। श्री कृष्ण पांडेय का किसी नौलखिया पांडेय से बैर भाव था। श्री कृष्ण पांडेय व कल्विष्ट कलुवा के बीच फूट डालने के लिए नौलखिया पांडेय ने श्री कृष्ण पांडेय की पत्नी और कल्विष्ट कलुवा के बीच अवैध संबंध की झूठी कहानी लोगों तक प्रचारित कर दी, जिसके कारण श्री कृष्ण पांडेय क्रोध में आकर उन्होंने कल्विष्ट कलुवा की हत्या कराने की योजना बनाई, किंतु उनकी वीरता और साहस के आगे कोई उन्हें मार तक नहीं पाया। इसी बीच कल्विष्ट कलुवा ने अल्मोड़ा के राज दरबार में उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा जयसिंह टमटा को मल्ल युद्ध में हराकर राजा के सामने अपनी धाक जमा दी। इससे कई दरबारी उनसे द्वेष भाव रखते थे और उन्हें राजा की नजरों से दूर रखना चाहते थे। तदनुसार दरबारियों एवं श्री कृष्ण पांडेय की प्रेरणा से राजा का एक दरबारी पाली पछाव के दयाराम पछाई के प्रस्तावना स्वरूप राजा ने कल्विष्ट कलुवा को अपनी भैंसे 84 माल के जंगलों में चराने के लिए ले जाने की आज्ञा दी। वन्हा जंगल में कल्विष्ट कलुवा का सामना मुगल सेना से हुआ और कल्विष्ट कलुवा ने समस्त सेना को मारकर उन पर विजय प्राप्त करी। पुनः कल्विष्ट कलुवा भैंसों को लेकर 84 माल के घने जंगलों में ले गए और वन्हा उन्होंने 84 शेरों को मारकर पशुपालकों के लिए वह जंगल अभय बना दिया। उसके बाद कल्विष्ट कलुवा भैंसों को लेकर वापस गांव आ गए। 84 जंगलों से भैंसों सहित कल्विष्ट कलुवा को वापस सकुशल देखकर श्री कृष्ण पांडेय और दयाराम पछाई आश्चर्यचकित हो गए और तब उसको धोखे से मारने के लिए उसके सारू भाई लकड़ियोरी को प्रबोलन दिया। लकड़ियोरी ने एक दिन संयंत्र के तहत कल्विष्ट कलुवा की एक भैंस के पांव में कील ठोक दी और जब कल्विष्ट कलुवा भैंस के पैर से कील निकालने के लिए झुके तो लकड़ियोरी ने कल्विष्ट कलुवा की गर्दन काट दी, पर कल्विष्ट कलुवा ने प्राण त्यागने से पहले लकड़ियोरी को भी मार दिया। बताया जाता है कि लकड़ियोरी के इस पाप के कारण उसके संपूर्ण वंश का ही नाश हो गया था। मरणोपरांत कल्विष्ट कलुवा प्रेत योनि में चले गए और प्रेत बनकर उन्होंने सर्वप्रथम अल्मोड़ा स्थित पांडेय खोला के श्री कृष्ण पांडेय के पुत्र को कष्ट दिया। पूछताछ करने पर जब कल्विष्ट कलुवा के प्रेत बनने की बात सामने आई तो श्री कृष्ण पांडेय ने कपड़खान में उनका मंदिर बनवाया, जहाँ पर कल्विष्ट कलुवा के नाम से उनकी पूजा अर्चना आरंभ हुई। श्री कृष्ण पांडेय व दयाराम पछाई के कारण कल्विष्ट कलुवा का सर्वाधिक प्रभाव पांडेय कुल और पाली पछाव में पाया जाता है। पाली पछाव के फलदाकोट नामक स्थान पर उनकी पूजा और रोज जागर लगाए जाते हैं और वह पशु में अवतरित होकर नृत्य भी करते हैं। कल्विष्ट कलुवा देवता उत्तराखंड के एक शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। अल्मोड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर गैराड़ गोलू देवता का मंदिर है। आप सोच रहे होंगे कि कहीं हम चितई गोलू देवता की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जी नहीं, हम बात कर रहे हैं कल्विष्ट दाना गोलू देवता की। कल्याण सिंह बिष्ट को दाना गोलू देवता के मंदिर से जाना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि दाना गोलू को छल कपट से मारा गया था। पाटिया गांव के चंद वंशी राजाओं के दीवान रहे सम्राट पांडे उर्फ नौलखा पांडे ने कल्याण बिष्ट को मरवाया था। वैसे तो कल्विष्ट को कोई नहीं मार सकता था, पर उन्हें छल कपट से मारा गया था। मिली जानकारी के अनुसार कल्विष्ट एक पशुपालक थे और अपनी भैंसों को चलाने के लिए जंगल में जाते थे। जब जंगल में कल्विष्ट को मारा गया था तो उनका सिर और धड़ अलग अलग स्थानों पर चले गए थे। उनके साथ उनकी भैंसें भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी और उनके शरीर के पास भैंसों ने पत्थर का रूप ले लिया। विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे यहाँ आकर घंटी और भंडारा इत्यादि कराते हैं। गैराड़ दाना गोलू देवता को न्याय के भगवान के रूप में जाना जाता है। गोलू देवता गौर भैरव अर्थात शिव जी के अवतार हैं। इनके बहुत से प्राचीन मंदिर कुमाऊं में स्थापित हैं। सबसे लोकप्रिय चंपावत घोड़ाखाल गैराड़ बिनसर चितई में है। ये गैराड़ दाना गोलू देवता मंदिर श्री कल्विष्ट देवता को समर्पित है। और दाना गोलू देवता की आरती इस प्रकार है।
जय 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 कल्विष्ट भगवान। बारंबार देवा तुमुके प्रणाम। हाथ में मुरली दात कान में पखाई रमता। वीर पैगा अवतारी हाया कल्याण विष्टा। नर रूपी कल्याण हया भगवानु अवतार। कल्विष्ट भगवान ले करो चमत्कार। न्यायकारी दया दानी तुम देवदूता। कलयुगी अवतारी पैगा वंशोक पुता। दीन दुखियों की सुन छाह पुकार। दानी दानी का कर छाह विचार। सबों का दुख देखी सबू करो काम। देवा म्यारा भगवान लीनु त्य नाम। घर घरों में देवा ते अवतार। चमत्कारी देव के मेरो नमस्कार। तुम म्यारा माता पिता तुम दगड़िया। सदा साथ ईष्ट देवा तुम म्यार रया। मैं हुनी मेरा देवा सुफल है जया। लाठी काय सेवा करनी लाख लगाई दिया। अवोध अनजान हम कसूर माफ किया। नादान अकल मेरी मेरी सेवा लिया। रति व्याव घड़ी घड़ी करूं मैं त्य ध्याना। ऐसी सरस्वती देवा बैठाया मनमा। जय 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 ईष्ट भगवान। बारंबार देवा तुमुके प्रणाम। श्री कल्विष्ट दाना गोलू देवता की जय। लोक देवता कल्विष्ट को गौर भैरव का अवतार माना जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के अंशी हैं। कल्विष्ट की मान्यता इस क्षेत्र से इतनी अधिक है कि समूचे इलाके में कल्विष्ट को डाना गोल्ल कहा जाता है, अर्थात गोल्ले की तरह न्याय देने वाला। वे गोल्ल देवता की ही तरह न्यायकारी हैं तथा पीड़ित का पक्ष लेकर अन्यायकारी का दमन करते हैं। इस विषय के नायक कल्विष्ट की जड़ें इसी कत्यूरी वंश से जुड़ी हुई थी। वह असाधारण रूप से सुंदर और बलिष्ठ एक पशुपालक युवक था। वह इतनी सुरीली बांसुरी बजाता था कि उसे सुनकर आदमी तो क्या, पशु पक्षी और वनस्पतियां तक उन स्वर लहरियों के जादू से खींचे चले जाते थे। कल्विष्ट को आज भी कुमाऊं के लोक जीवन में एक परोपकारी लोक देवता के रूप में याद किया जाता है, उन तमाम लोक देवताओं की तरह जो जाति, धर्म, संप्रदाय, गरीब अमीर आदि के बंधनों को तोड़कर एकता का संदेश देते रहे हैं। दोस्तों, डाना गोलू देवता का मंदिर एक स्वच्छ वातावरण में बना हुआ है, जिसके चारों ओर हरियाली बिछी हुई है, और जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे आपका मन एकदम सूखा हो जाएगा। और इस मंदिर के चारों तरफ सारी सुख सुविधा मौजूद है। पानी से लेकर नहाने धोने के लिए बाथरूम बने हुए हैं, और मंदिर के चारों तरफ बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें दिख जाएंगी जो बिल्कुल गाय भैंस के आकार की है। कहा जाता है कि ये वही गाय भैंस है जिन्हें कल्विष्ट देवता चराने ले जाते थे। जब कल्विष्ट देवता को मारा गया तो उनके पशुओं ने ये सब देखा और वो जहाँ खड़े या बैठे थे वहीं मर गए। भक्तों, इस मंदिर में अब एक बहुत बड़ा भोजनालय भी बना दिया गया है। जिन भी भक्तों की प्रार्थना कल्विष्ट देवता ने सुनी और उनकी मन्नत पूरी की, वो भक्त मंदिर जाके भंडारा करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड घूमने के लिए आना चाहते हैं तो अल्मोड़ा डाना गोलू देवता कल्विष्ट के मंदिर में माथा टेकने जरूर आए। यकीन मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी और आपकी यात्रा भी सफल हो जाएगी। और दोस्तों, एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि ये जो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। इन्हीं देवों की वजह से आज हमारी धरती और संस्कृति बची हुई है। तो भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह है डाना गोलू अर्थात कल्विष्ट देवता की कहानी, जो मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की है। तो मित्रों, अगर आपको ऐसी ही और धार्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि जब मैं अपने चैनल पे अगली कहानी लेके आऊं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय कल्विष्ट देवता की। धन्यवाद।